नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पहली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। बीजेपी को अपार बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के पहली बार प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वाराणसी की एक और पहचान देश के प्रधानमंत्री चुनने वाली सीट के तौर पर होने लगी। साल 2019 में भी पीएम मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की, शानदार जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और लोकसभा चुनाव 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल किया। सोमवार को रोड शो किया। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन पत्र के दौरान बीजेपी ने दो बातों पर खासा ध्यान रखा। रोड शो के दौरान मिनी भारत की झलक और नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली प्रदर्शन दिखाई दी। काशी में 2 दिनों के मेगा शो के दौरान कब क्या हुआ, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल को उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी वाराणसी में लाने के मिशन से पहुंचे तो शुरुआत पीएम मोदी ने सफाई अभियान के साथ की थी। आपको याद होगा 2014 में वाराणसी की यात्रा पर नरेंद्र मोदी ने झाड़ू हाथ में थामी 80 घाट के पास जगन्नाथ गली में स्वच्छता अभियान चलाया था। तब से लगातार काशी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्मभूमि की तरह पूजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी है और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 45 बार से ज्यादा काशी गए, जहां से वो सांसद हैं। पीएम मोदी ने करीब 10 साल में काशी को 45,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का तोहफा दिया। 2014 में काशी को क्योटो की तरह बसाने की योजना बनी, कोशिश हुई और ये कोशिश पिछले 10 सालों से लगातार जारी है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के लिए क्या क्या किया है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताऊंगा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी भरकम जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी सीट से पर्चा भर दिया। वाराणसी शहर की तरह लोकसभा सीट भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। आजादी के बाद से वाराणसी से जीते सांसदों ने केंद्र में एक अहम भूमिका अदा की। शुरुआत में वाराणसी से लगातार 3 बार सांसद रहे रघुनाथ सिंह केंद्र में मोरारजी देसाई के करीबी थे। वाराणसी को दशकों से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। साल 1975 के बाद से वाराणसी सीट पर बीजेपी ने 7 बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 6 बार जीत दर्ज की है। आखिर क्या है वाराणसी लोकसभा सीट का इतिहास और समीकरण, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। लोकसभा चुनाव के चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में पहली बार वाराणसी से किस्मत आजमाई थी और जीत दर्ज की थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़े
और काशी वासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निराश नहीं किया और दूसरी बार फिर से सांसद बनाकर संसद में भेजा। 2014 में जब पीएम ने पहली बार वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल किया था, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तब वो मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। अब जब 2024 में तीसरी बार वाराणसी से नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मां गंगा ने उन्हें गोद ले लिया है। नामांकन से पहले वाराणसी में पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो देखने को मिला। मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाना चाहता हूं, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मेगा शो की 6 तस्वीरें जो बेहद खास हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं किस तरीके से पिछले 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मेगा शो चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले सोमवार को वाराणसी पहुंचे। बीएचयू के गेट से बाबा काशी विश्वनाथ तक तकरीबन 5 किलोमीटर का रोड शो किया। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंगलवार सुबह उन्होंने अपना नामांकन नॉमिनेशन से पहले दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा आरती की। मां गंगा की आरती करने के बाद क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री नमो घाट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां सड़क के रास्ते काल भैरव मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले काशी के कोतवाल से आशीर्वाद लिया। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है और मान्यता यह है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। वाराणसी में किसी भी शुभ काम से पहले काशी के कोतवाल यानी काल भैरव की पूजा अर्चना की जाती है। यहां से सीधे पीएम मोदी नामांकन के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की कुर्सी पर हैट्रिक के इरादे से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर मौजूद सभी एनडीए के नेताओं के साथ बैठक की और बता दिया कि एनडीए 400 पार के लक्ष्य को पूरा करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान 4 स्थानीय नागरिक प्रस्तावक बने। इसमें पंडित गणेश्वर शास्त्री भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावक बने। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। ये ब्राह्मण समाज से हैं। इसके अलावा जो 3 प्रस्तावक थे उसमें बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से ताल्लुक रखते हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं। इसके अलावा दलित समुदाय से आने वाले संजय सोनकर भी पीएम मोदी के प्रस्तावक बने। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रस्तावक बनने में सभी खास समुदाय का खास ख्याल रखा गया। प्रधानमंत्री के नामांकन के जरिए बीजेपी ने एनडीए की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन भी किया। पीएम मोदी ने नामांकन के दौरान एनडीए और बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन में वाराणसी में मौजूद थे। इसके अलावा एनडीए में तमाम शामिल दलों के प्रमुख या उनका बड़ा नेता वहां पर मौजूद था। नामांकन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से नीतीश कुमार नहीं आ सके। बाकी सभी एनडीए के बड़े नेता वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को मेगा शो में तब्दील कर दिया। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एनडीए के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो किस तरीके से जीत की हुनकार भर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे हार, हम करेंगे 400 पार। इस चुनाव में कांग्रेस और इंडिया आघाड़ी की होने वाली है हार, फिर हम क्यों नहीं करेंगे 400 पार। तो ये मैंने उनको बधाई दी है और उन्होंने भी हम सब लोगों को बधाई दी है और 4 जून को अपन मिलेंगे, ऐसा उन्होंने हमको बताया है।
यार इंडिया अलायंस जहाँ पे एकजुटता नहीं है वहाँ पर भविष्य की कल्पना नहीं हो सकती। अगर एक दूसरे के साथ मतभेदों में ही अगर आप उलझिएगा, और जो देखने को मिल रहा है वायनाड सीट उसका उदाहरण है। आप ही के घटक दल और एक प्रमुख आपके सहयोगी दल के वरिष्ठ नेता, उनके परिवार के लोग आपके सामने, राहुल जी के सामने चुनाव। देखिए, खुशी के पल हैं, सौभाग्यशाली हैं सब लोग। हम लोग ऐसे अवसर पे बनारस आए और सभी एनडीए के घटक दल के नेता देश भर के अलग अलग कोनों से आए थे और बनारस आके अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे, बनारस में जो काम हुए हैं और जो देश के लिए काम हुए उसे गति दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ जहां बीजेपी एनडीए के नेता हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं, अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता इस बार बीजेपी की हार सुनिश्चित बता रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं, प्रियंका गांधी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। सांसद उन्होंने नॉमिनेशन किया है तो कम से कम क्यूटो तो बोले उसको, और हम वाराणसी काशी नहीं बोलते हैं। प्रधान सांसद जी ने क्यूटो में नॉमिनेशन किया है। जो लोग क्यूटो के विजन को धोखा दे करके, मिल गया है रोजगार देंगे, जाइए। जो क्यूटो का विजन दे करके जनता का वोट ले लिए, जनता उन्हीं को तरसा देगी, क्योंकि क्यूटो नहीं बना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बुंदेलखंड में आते आते इनका अहंकार खंड खंड हो जाएगा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा। अरे मोदी जी जब किसानों के बीच में कभी गए ही नहीं हैं, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब किसी एक गरीब के घर में घुसे ही तक नहीं हैं, मोदी जी को देखते हैं ऐसा साफ सुथरा कुर्ता तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। हर 10 मिनट बदलते होंगे या फिर कुछ करते नहीं हैं। मेरे पिताजी घर आते थे और दाग भरे रहते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देवों के देव महादेव के काशी से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा था, तब वो पीएम का पहला संसदीय चुनाव था। 10 साल पहले सोमनाथ की धरती से काशी विश्वनाथ पर आए नरेंद्र मोदी को काशी ने ऐसा अपनाया कि वो अब पीएम हो गए। वो बार बार कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें गोद लिया है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपने जीवन का 7वां चुनाव लड़ने के लिए उतर चुके हैं, जहां काशी में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सांसद के तौर पर उम्मीदवार हैं और नारा 400 पार का है। सोमवार को रोड शो, मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान बीजेपी ने 2 बातों का खासा ख्याल रखा। रोड शो के दौरान मिली मिनी भारत की झलक दिखाई दी। नामांकन में पीएम मोदी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन भी खूब दिखाई दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2014 में चुनाव में जब नरेंद्र मोदी पहला चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंचे थे, तो वाराणसी की जनता ने 56% से ज्यादा वोट नरेंद्र मोदी को दिया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे और उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सिर्फ 20.30% वोट हासिल हुए थे, यानी 2,92,038 वोट मिले थे। 5 साल बाद 2019 के चुनाव में वाराणसी की जनता ने 63.6% से ज्यादा वोट देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में 6,74,664 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की नेता शालिनी यादव रही। शालिनी यादव को 18.4% वोटों के साथ 1,95,000 से ज्यादा वोट मिले थे। यानी दूसरी बार काशी के सांसद और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी से रिश्ता और ज्यादा मजबूत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी संसदीय सीट से एक भावनात्मक जुड़ाव बताते हैं। इसलिए तो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 बार से ज्यादा काशी का दौरा किया है।
और पीएम मोदी ने 10 साल में काशी को तकरीबन 45,000 करोड़ से ज्यादा का तोहफा दिया है, योजनाएं दी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बिजली के तारों के घने जाल से वाराणसी वालों को मुक्ति दिलाकर उससे भूमिगत करने की योजना बनाई, जिससे वाराणसी शहर के सौंदर्यीकरण का रास्ता खुला। काशी को क्योटो की तरह विकसित करने की योजना, गंगा में परिवहन की योजना बुनकरों के लिए, हस्तकला, शुकुल, शहर में स्टेडियम, वंदे भारत की सौगात, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एयरपोर्ट का विस्तार, सड़कों का निर्माण, पक्के घाट, कैंसर के अस्पताल जैसे तमाम योजनाएं वहां पर शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद काशी का कायापलट हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब भी वाराणसी जाते हैं तो काशी के लोगों में गजब का जोश, उत्साह देखने को बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाहने वालों से खुद सुन लीजिए कि जब जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होते हैं, वाराणसी में होते हैं, एक अजब जोश और खरोश रहता है। मैं भी कई बार इस जोश को देख चुका हूं और ग्राउंड पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होते हैं तो वहां एक अलग खुशी, एक अलग जोश उनके समर्थकों में देखने को मिलता है। सुन लीजिए उनके फैंस को। सबको पता है वो राम है तो हम लक्ष्मण है। हम तो 2014 में, जिस समय यहाँ सपा की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैं और अमित शाह जी 8 मई के दिन इसी बीएचयू में 1.5 घंटा धरने पर बैठे थे। मोदी जी की रैली का परमिशन नहीं दिया था सरकार ने। जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमने ये प्रण लिया था कि वो शासक से महाशासक बने और अब हमने प्रण लिया है कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री फिर बने। जय जय। विपक्ष कहता है कि इस बार हम लोग भी वो उनके सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। इंडी गठबंधन का सपना साकार नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारी भरकम जीत के बाद आज तीसरी बार काशी या वाराणसी सीट से पर्चा भर दिया नरेंद्र मोदी ने। पर्चा भरने के बाद यानी एक दिन पहले शाम को पीएम मोदी ने वाराणसी में रोड शो किया। उसमें बहुत ज्यादा भीड़ जुटी, तस्वीरें भी आप देख लीजिए। तमाम लोग खुश थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से 400 पार के नारे को जनता का संकल्प बता रहे हैं। काशी एक धार्मिक शहर भले ही हो, लेकिन सियासी महत्व भी काशी का काफी ज्यादा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनने के बाद से काशी देश का सबसे हॉट सीट बन गई है। हालांकि पहले भी काशी काफी ज्यादा हॉट सीट और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती थी। आजादी के बाद से काशी से जीते सांसदों ने केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं आपको वाराणसी लोकसभा सीट का इतिहास भी दिखाना चाहता हूं। जरा देखिए कि वाराणसी का इतिहास क्या रहा है। वाराणसी से 1957 में आम चुनाव में कांग्रेस नेता रघुनाथ सिंह सांसद बने। 1962 में जनता ने रघुनाथ सिंह को विजय बनाया। 1967 में वाराणसी से पहली बार सीपीएम के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के राजाराम शास्त्री सांसद बने। 1977 में कांग्रेस विरोधी लहर की बदौलत वाराणसी से चंद्रशेखर चुनाव जीते। साल 1980 में कमलापति त्रिपाठी वाराणसी सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1989 में इस सीट से पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल कुमार शास्त्री ने चुनाव जीता। साल 2009 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद से वाराणसी चुनाव लड़ने आए और चुनाव जीत गए। इसके बाद साल 2014, 2019 और 2024 में नरेंद्र मोदी यहां से लगातार सांसद हैं और तीसरी बार एक बार फिर से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। 2 बार से प्रधानमंत्री है, तीसरी बार हैट्रिक की वो तैयारी कर रहे हैं। यानी साल 1975 के बाद से इस सीट पर बीजेपी ने 7 बार जीत दर्ज की है। नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में वाराणसी आकर वाराणसी से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तब उनके विरोधियों से लेकर सब समर्थक चौंक गए थे। आखिर मोदी ने वाराणसी को क्यों चुना, जबकि बीजेपी कई सालों से अयोध्या को चुनावी मुद्दा बनाई थी।
सबको लगा कि वाराणसी जैसे मस्त मिजाज वाले शहर को मोदी ने क्यों चुना। पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़े और सबको हराकर सांसद बने, फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए वाराणसी से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। 4 जून को पता चलेगा कि वाराणसी की जनता उन पर कितना प्यार लुटाती है, पहले से ज्यादा वोट देती है और किस तरीके से वहां की जनता नरेंद्र मोदी के लिए पलके बिछाए बैठी है। ये लगातार तस्वीरें पिछले 10 साल से हम आपको दिखाते रहे हैं और आने वाली 4 जून को यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी की जनता ने इस बार कितना वोट दिया है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।